नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट जनवरी 2020 के सारे करंट अफेयर्स आप लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ से आगामी हर परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति (IOC) ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की धमकी पुनः वापस ले ली? तो ये बात करते हैं कौन से खेल में, तो ये निशानेबाजी खेलों में ये धमकी पुनः वापस ले ली गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार इसरो अपने छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक उपग्रह केंद्र स्थापित करेगा। कहाँ पर? वह तमिलनाडु के तूतीकुड़ी जिले में एक अपना इसरो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 की परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो चंद्रयान 3 की परियोजना की अनुमानित लागत की बात करते हैं तो ये 600 करोड़ रुपए बताई गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, 1 जनवरी 2020 की घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से शेकर लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। तो ये इसका क्या नाम है? तो इसका नाम GSAT-30 है, जो 17 जनवरी को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो नो व्हीकल डे की बात करते हैं तो ये राजस्थान सरकार ने नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि प्रदूषण को कम करने के लिए यह घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए? तो ये अपना देश भारत में जन्म लिए। किसकी रिपोर्ट है? यूनिसेफ के अनुसार। और यूनिसेफ का मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय फ्रांस में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को RBI ने दृष्टिबाधित लोगों को सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो दृष्टिबाधित के लिए RBI ने मनी ऐप लॉन्च किया है, जिसका मनी का फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो बात करते हैं, ये सनस्क्रीन जो एक क्रीम है, जो सनस्क्रीन एक क्रीम है और यह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये पहला देश पलाऊ बन गया है, जो कि प्रशांत महासागरीय देश है। पलाऊ सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 1 जनवरी 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और 1 जनवरी 1954 को इसका गठन किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़े के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितनी GST राजस्व की वसूली हुई? तो ये 1,03,184 करोड़ रुपए की GST राजस्व की वसूली की गई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो ये गगनयान के लिए 4 अधिकारियों को चुना गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए? मिशन गगनयान के लिए। कौन चुना है? इसरो ने। इसरो की स्थापना 1969 को, इसका हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो बेंगलुरु में स्थित है।
अगले की बात करते हैं तो अगला है 1 जनवरी 2020 को किस देश ने रक्षा सेवा प्रमुख CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला? तो ये जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को CDF के पोस्ट पर अपना कार्यभार संभाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनरों में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? तो ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 353वीं जयंती गुरु गोविंद सिंह की मनाई गई। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को मनाई जाती है। अब की बार 353वीं जयंती थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 2 जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ हुआ। कहाँ पर? लेह लद्दाख में आइस हॉकी चैंपियनशिप। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन की शुरुआत की है? तो ये है दामिनी सेवा शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने, जिसका हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर है 8114277777। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किसे किया गया? तो ये PF जयसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध के प्रस्ताव के खिलाफ अपना राज्य पहला देश कौन सा बन गया? तो इसकी बात करते हैं केरल ने CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगली बात करते हैं तो अगला है 3 जनवरी 2020 को लाई हरोबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये त्रिपुरा के अगरतला में लाई हरोबा पर्व का प्रारंभ हुआ। कहाँ पर? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो इंडियन रेलवे द्वारा 139 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है निदेशक के रूप में? तो कार्यकारी निदेशक के रूप में बबीता रायडू को सेबी का कार्यकारी निदेशक चुना गया है। किसको? बबीता रायडू को। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है चुने गए हैं तो उमारो सिसोको की बात करते हैं तो ये गिनी बिसाऊ में उमारो सिसोको राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हो गई? तो इसकी बात करते हैं तो ईरान के ये कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? अमेरिकी हमले में। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने उपग्रह संचार शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनाने का निर्णय लिया है।
अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2020 को फुनीता लकाड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो फुनीता लकाड़ा की बात करते हैं, ये हॉकी की प्लेयर हैं। तो फुनीता लकाड़ा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगले की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड की बात करते हैं तो जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता ने जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है देश है? तो ये बात करते हैं तो सिंगापुर का देश, जो कि प्रथम छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर देश बन गया है 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये न्यूजीलैंड के लियो कार्टर दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। दुनिया के कौन से? तो दुनिया के 7वें बल्लेबाज लियो कार्टर न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, बन गए हैं। अगले की बात करते हैं। तो अगला है 5 जनवरी 2020 को टी.एन. चतुर्वेदी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल थे। कौन? टी.एन. चतुर्वेदी, जिन्हों का निधन की बात करते हैं 5 जनवरी 2020 को हो गया। अगले की बात करते हैं। तो अगला है जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रिपोर्ट कहाँ पेश किया गया? तो ये बात करते हैं IIT बॉम्बे में नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रिपोर्ट लॉन्च किया गया। कहाँ पर? IIT बॉम्बे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 17वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता? तो इसकी बात करते हैं। फिल्म 1917 को बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार घोषित किया गया है। अगले की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2020 का झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रविंद्र महतो को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत व दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये संदीप पटेल को IBM ने भारत के दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंधन निदेशक जारी किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2020 को किसने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में इस्तीफा देने की घोषणा की? तो ये न्यायमूर्ति डॉक्टर B भोसले ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2020 को कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड क्रिब्को का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चंद्रपाल यादव को चुना गया। और बात करते हैं 9 जनवरी को, तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को NRI डे के रूप में भारत में मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये भारतीय मूल की लेखिका की बात करते हैं जसविंदर बिलन ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता, जसविंदर बिलन ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2020 को कहाँ पर तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ? तो इसकी बात करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो ये गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में प्रारंभ हुआ। कौन सा खेल? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगर इसकी बात करते हैं तो ये 10 जनवरी से 22 जनवरी तक ये खेल का शुरुआत 10 जनवरी से 22 जनवरी तक यह खेल शुरू हुआ और 22 जनवरी को यह खेल समाप्त हुआ। अगर इसमें बात करते हैं कि कौन से चैंपियन रही टीम, तो इसमें महाराष्ट्र ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर टॉप पर रही। 256 गोल्ड मेडल महाराष्ट्र ने जीते।
और इसकी बात करते हैं, इसमें से 78 गोल्ड था, तो महाराष्ट्र ने टॉप किया जिसमें से 78 गोल्ड था, 256 टोटल गोल्ड हासिल किए। अगर बात करते हैं हरियाणा, तो हरियाणा 200 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर था। अगर बात करते हैं दिल्ली, तो दिल्ली की बात करते हैं 122 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा। और अगर इससे रिलेटेड एक बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं तो इसका आयोजन कब से 21 फरवरी से 1 मार्च तक चला। कौन सा यूनिवर्सिटी गेम, और इसमें बात करते हैं तो इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ तथा इसकी बात करते हैं विजेता टीम की, तो पंजाब के यूनिवर्सिटी की टीम जो कि है टॉप पर थी और 46 मेडल्स जीते थे, जिसमें 17 गोल्ड, 19 रजत, 10 कांस्य शामिल था। तो इतना क्वेश्चन आप खेलो इंडिया यूथ से रिलेटेड याद कर लेना। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा ओडी की शुरुआत की। कौन सी योजना, अम्मा ओडी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और ज़रूरतमंद को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है। तो ये आंध्र प्रदेश ने अम्मा ओडी योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2020 को NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को NBT का निदेशक नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्चर ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट वर्ल्ड काउंट यानी CBC कंप्लीट वर्ल्ड काउंट टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करता है। तो इसकी बात करते हैं, तो IIT खड़गपुर के ने बनाए हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है। तो इसकी बात करते हैं जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदय सिंह भाटी को प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, तो इसका नाम हाल ही में चेंज बदल ही गया है। तो इसका नाम अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को पाली उमरीगांव पुरस्कार से किसे चयनित किया गया है। तो पाली उमरीगर पुरस्कार की बात करते हैं, तो ये भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पाली उमरीगांव पुरस्कार से चयनित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो AP महेश्वरी को CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को किस ख्याति प्रताप साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया। तो बात करते हैं खागेंद्र ठाकुर को निधन हो गया, जो कि एक प्रख्यात साहित्यकार के आलोचक थे, जो 13 जनवरी 2020 को इनका निधन हो गया। अगली की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2020 को RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। तो इसकी बात करते हैं माइकल देव पात्रा को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस के रणनीतिक मुद्दों पर
बातचीत हुई तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो राजदूत की बात करते हैं तो तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अगर बात करते हैं राजदूत की, तो जहाँ पर ब्रिटेन ने कभी भी शासन नहीं किया है, यानी कॉमनवेल्थ कंट्री में जहाँ पर ब्रिटेन ने शासन नहीं किया है तो उसके राजदूत कहते हैं, तथा जहाँ पर ब्रिटेन ने अपना शासन किया है वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत की बात करते हैं तो रवीश कुमार को नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है 15 जनवरी 2020 को फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रांस में भारत का राजदूत की बात करते हैं तो जावेद अफरफ को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉफ्ट बुक अवार्ड जीता है। तो ये बात करते हैं लेखिका माधुरी विजय ने पहले अपने उपन्यास प्रतिष्ठित क्रॉफ्ट बुक का अवार्ड जीता है। किसने? लेखिका माधुरी विजय ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो बात करते हैं रोहित शर्मा को, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं और इन्हें वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। जबकि बात करते हैं टेस्ट क्रिकेटर की, तो ये पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत तेज गेंदबाज हैं, उन्हें चुना गया है। अगले की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया। तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहायता मिलती है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने मोबाइल संगी ऐप लॉन्च किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो बात करते हैं राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे सम्मानित किया गया है। तो इसकी बात करते हैं तो सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोहू को उनके कहानी संग्रह चिकबुक के लिए सम्मानित किया गया है, सरस्वती सम्मान के लिए।